नमस्कार दोस्तों। जब भी आपके बच्चे को सबसे पहली बार चश्मा आता है तो आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। आप डॉक्टर के पास आके बहुत सारे सवाल करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब हमारे घर में तो किसी को चश्मा ही नहीं है, हमारे बच्चे को कैसे आ गया। कुछ ऐसी दवा बताओ, कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताओ या कुछ ऐसा खाने को बताओ जिससे हम चश्मे का नंबर रोक सकते हैं। क्या ये इसको सारा टाइम पहनना पड़ेगा? अगर ये नहीं पहने तो क्या होगा? तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपके बच्चे को चश्मा है या आप सोचते हैं कि चश्मा आ सकता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये चश्मा क्यों आता है, ये मायोपिया होता क्या है। और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ये मायोपिया होता क्या है तो हम आपको ये बताएंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या हम इसकी प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, क्या हम इसको हॉल्ट कर सकते हैं। तो इन सारे इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी दवाई डालने के बाद चश्मे का नंबर बढ़ना से रुक सकता है, या कौन से ऐसे ग्लासेस हैं जिनको यूज करके हम चश्मे के नंबर को रोक सकते हैं। दोस्तों, चश्मा क्यों आता है या मायोपिया होता क्या है? अगर आप इस रे डायग्राम को देखते हैं तो इस रे डायग्राम में आप ये देखेंगे कि ये रेज आ रही हैं, ये कॉर्निया और लेंस में से निकल के फोटो बनती है हमारे रेटिना में। अब ये तो है नॉर्मल आंख। हमारी आंख एक कैमरा है। अगर किसी वजह से हमारी ये आंख थोड़ी सी लंबी हो जाए तो ये जो फोटो है ये रेटिना पे ना बनने की जगह थोड़ी आगे बनेगी और हमें साफ नहीं दिखेगा। तो इस केस में हम एक आगे एक माइनस ग्लास लगा देते हैं, माइनस पावर्ड ग्लास, जो कि रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज करता है और फोटो फिर रेटिना पे बन जाती है। तो इसे मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया का मोस्ट कॉमन कॉज ये है कि नॉर्मल आंख से थोड़ी सी वो आंख लंबी हो गई, और वो लंबी हो गई तो फोटो थोड़ी सी आगे बनी, जिसकी वजह से हमारी आंख का चश्मा आ गया। अब बात करते हैं कि चश्मे क्यों आए या आंख क्यों लंबी हुई। भाई, नॉर्मल लोगों की जिस तरह से ग्रोथ है इसकी क्यों ग्रोथ बढ़ी है? तो इसको एनालाइज करने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आप ये जो हरी चीज देख रहे हैं ना, ये हमारी सीलियरी बॉडी मसल्स हैं। आप ये देखेंगे कि जब भी हम पास का देखते हैं तो हमारी रेज ऐसे डाइवर्ज करती हैं और फिर ऐसे जा रही हैं। तो यानी जो दूर की है वो तो स्ट्रेट आ रही है, उसको अंदर करना है, और ये दूर जा रही है, अब इसको अंदर करना है। तो यानी जब भी हम नियर वर्क करते हैं तो हमारी मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि फोटो सही जगह पे बने। तो कोई भी आदमी, कुछ भी नेचर में ये रूल है कि कोई भी चीज़ स्ट्रेस में नहीं आ सकती। तो अगर हमारी सीलियरी बॉडी मसल जो नियर वर्क करती है वो स्ट्रेस में आ रही है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा नियर वर्क कर रहे हैं, तो वो आँख में ऐसे सिग्नल्स देती है कि आँख लंबी हो जाए, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। यानी जब आप एक्स्ट्रा नियर वर्क करेंगे तो जो हमारी आई की मसल्स हैं वो आँख को कहेंगी भाई तू लंबा हो जा ताकि मेरे को कम काम करना पड़े, और इसीलिए मायोपिया यानी चश्मे का नंबर आता है। अब हम बोलेंगे चश्मे का नंबर क्यों आता है, क्यों ये ऐसा होता है कि सिलरी मसल्स तंग हो जाती है, क्यों किसी आदमी को लगता है किसी को नहीं लगता। तो जब भी हम कॉज ऑफ मायोपिया की बात करते हैं तो दो टाइप के कॉजेज हैं। एक तो है जेनेटिक्स। भाई, आपके मम्मी पापा को चश्मा है, आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है कि आपकी आईबॉल थोड़ी सी और लोगों से लंबी है, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने मम्मी पापा तो चेंज नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे आता है कि क्या हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, या हम अपनी आँख को ऐसे गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी मसल्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और हमारी आँख लंबी हो रही है। बिल्कुल आपने सही समझा होगा कि ये अगर हम पास का काम ज़्यादा करें, जब हम पास का काम ज़्यादा करेंगे तो हमारी मसल्स ज़्यादा यूज़ होंगी और उससे हमारी आई बॉल की ग्रोथ होगी। अब इसको समझने का तरीका ये है कि आजकल बच्चे, जिसको देखो वो या तो वीडियो गेम्स में लगा हुआ है या टीवी में लगा हुआ है या रील्स देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, हर तरीके के डिजिटल मीडिया अब्यूज़ हो रहा है, आँख इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, सब लोग नियर वर्क के लिए लगे हुए हैं। और तो और बच्चे गेमों में घंटों लगे रहते हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि हम अपनी आई की मसल्स को इतना ज़्यादा यूज़ कर देते हैं कि आँख कहती है हमें रिलैक्स करने के लिए मैं लंबी हो जाती हूँ, तो उसका नंबर बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि हमें नियर वर्क को कम करना है, यानी पास के काम को कम करना है। पढ़ाई तो हम रोक नहीं सकते, काम तो हमें करना है, हमने पढ़ना भी है, हमने आगे भी बढ़ना है। तो इसके लिए हमें जो फालतू फालतू की चीज़ें हैं जहाँ पे हम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे गेमिंग हो गई, वीडियो गेम्स हो गए, या हम रील्स देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, इन सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना है। दूसरे नंबर पे बात आती है कि आप अपनी फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर आप फॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे तो आपकी आई बॉल की मसल्स रिलैक्स होंगी। तीसरे नंबर पे अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ा देते हैं, सपोज आप रोज़ 1.5 2 घंटे बाहर पार्क में खेलते हैं। पार्क में भी याद रखिए अपना फ़ोन मत लेके जाइए। आप पार्क में खेल रहे हैं, आप दूर देख रहे हैं, आपकी मसल्स रिलैक्स्ड हैं। तो अगर आपकी मसल्स रिलैक्स्ड हैं तो वो
अच्छा सिग्नल देगी, आँख तंदुरुस्त रहेगी, वो लंबी नहीं होगी और मायोपिया नहीं होगा। तो हर एक बच्चे को 1.5 से 2 घंटे ज़रूर आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, स्पेशली अगर वो चश्मा पहनता है तो। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जो पेशेंट्स हमसे रोज़ पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई दवाई बता दो जिससे हम ये चश्मे का नंबर रोक सकते हैं या चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। देखिए, एक बार आँख की ग्रोथ हो गई तो वो कम नहीं हो सकती, तो जो नंबर आ गया वो तो आ गया। अब हमारा एम ये है कि अब और ना बढ़े, तो उसके लिए एक स्पेशल आई ड्रॉप्स हैं। अगर आप फिर दोबारा इस पिक्चर को देखते हैं तो ये जो ग्रीन मैंने बताया कि ये आई मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जिसकी वजह से आई बॉल की इलोंगेशन होती है अगर वो ज़्यादा यूज़ हो। तो इन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक आई ड्रॉप आई है जिसे कहते हैं एट्रोपिन आई ड्रॉप्स। 0.01% एट्रोपिन आई ड्रॉप्स, ये लो डोज एट्रोपिन कहते हैं इसे, और ये बहुत सारे ब्रांड नेम से आती है और ये बहुत जगह इवन वर्ल्ड वाइड ये यूज़ हो रही है। तो जिन बच्चों का नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है उनको रोज़ रात को एक ड्रॉप ये डालेंगे तो नंबर बढ़ना रुक जाएगा, बिकॉज आई बॉल की मसल्स रिलैक्स रहेंगी और उसकी वजह से जो सिग्नल है आई बॉल की ग्रोथ का वो रुक जाएगा। बट मैं दोस्तों आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई भी ड्रॉप अपने आप से ना शुरू करिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपका पूरी जांच पड़ताल करेगा, देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है और तभी इन आई ड्रॉप्स को यूज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई ऐसे चश्मे बने हैं जिससे नंबर हट सकता है। पहली चीज़ तो अगर आपका नंबर है तो आपको प्रॉपर नंबर पहनना चाहिए ताकि आपकी प्रॉपर इमेज बने और आपकी मसल आई मसल अब्यूज़ ना हो। दूसरे नंबर पे कुछ आजकल लेंसेज आए हैं, अगर आप इस फोटो को दोबारा देखते हैं तो जब आप मायोपिक ग्लास लगाते हैं तो ये फोटो देखेंगे ना, ये जो आई की आपकी कर्व है, कर्व के बाहर बन रही है, सेंटर में तो सही है दूसरी बाहर बन रही है। तो यानी पेरिफेरी जो इमेज बन रही है थोड़ी डीफोकस है। तो आजकल कुछ लेंसेज ऐसे आए हैं जिसमें सेंटर में तो सही बनती है और साइड पे थोड़ा सा पेरिफेरल डीफोकस कर देते हैं। उन पेरिफेरल डीफोकस से नॉर्मली इस तरीके से इमेज बनती है और इससे आई बॉल की इलोंगेशन रुकती है। बहुत सारी आई कंपनीज ऐसी हैं जैसे जाइज, एसिलॉर या होया, जिन्होंने मायोपिक मैनेजमेंट ग्लासेस बनाए हैं। उनका प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है, एज यू कैन सी अगेन हेयर। आप इसको एक बार दोबारा देखिए कि अगर आप नॉर्मल लेंस लगाते हैं तो फोटो इस तरह से बनती है, अगर आप मायोपिक मैनेजमेंट ग्लासेस लगाते हैं तो फोटो इस तरह से बनती है, यानी पेरिफेरी का जो फोटो बाहर बन रही है रेटिना की, हम उसको अंदर कर देते हैं ताकि आई बॉल को ये ना लगे कि मुझे बड़ा होना है। अगर वो बाहर रहेगी तो आई बॉल को लगेगा मुझे बड़ा होना है, तो उसको सिग्नल ऐसे मिलेगा कि भैया फोटो अच्छी नहीं बन रही, आप बड़े हो जाओ। लेकिन अगर हम अंदर की तरफ रखेंगे तो उसको ऐसा सिग्नल नहीं मिलेगा और उससे भी देखा गया है कि लोगों की चश्मे का नंबर रुका है। अब हम बात करते हैं कि और हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं फाइनली यही हैं कि एक तो हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, टीवी वीडियो गेम्स इनको कम करना है, नियर एक्टिविटी कम करनी है, डिजिटल स्ट्रेन कम करना है। डिजिटल स्ट्रेन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पहले आपको बताना भूल गया वो है कि एक 20-20-20 रूल होता है, जिसका मतलब ये है कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखो। यानी थोड़ा सा मतलब अगर आप स्क्रीन पे काम कर रहे हो तो हर 20 मिनट में रेस्ट लो 20 सेकंड का और उस टाइम आप दूर देखिए ताकि आपकी मसल्स रिलैक्स रहें। ये अमेरिकन ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन ने एक फार्मूला दिया है और इस फार्मूले से आँख की मसल्स भी रिलैक्स रहती हैं, ब्लिंक रेट भी अच्छा रहता है, ड्राइनेस भी कम रहती है और सर दर्द भी कम होता है। तो इसको आप बड़े ध्यान से रखिए। तो फाइनली दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, बट ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हम क्यों इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, क्यों हम चश्मे को के नंबर को रोकना चाहते हैं। हम चश्मे के नंबर को इसलिए रोकना चाहते हैं कि अगर हमारी आँख ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उसमें और बीमारियां होने का चांसेस है, जैसे कैटरेक्ट, ग्लोकोमा या रेटिना प्रॉब्लम्स आने की ज़रूरत है, आ सकती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी आँख में कुछ और प्रॉब्लम आए। अब मैं इन प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बिकॉज अगर मैं बताऊंगा तो आप फिर परेशान हो जाएंगे और टेंशन में आ जाएंगे, हाय मेरे को ये ना हो जाए वो ना हो जाए। बट आपको जो कोशिश करनी है कि आपका नंबर कम से कम बढ़े, प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, ये ड्रॉप्स डालनी है, अगर ज़रूरत है तो ये ग्लासेस भी यूज़ करने हैं ताकि आपका नंबर ना बढ़े। फाइनली मैं विवेकानंद जी की ये लास्ट जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कोट कि एनीथिंग इन एक्सेस इज़ अ बैड हैबिट, सो वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग इन एक्सेस। यानी नियर वर्क, डिजिटल स्ट्रेन, स्क्रीन्स को एक्सेस में ना करिए, करिए उतना जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एकेडमिक्स के लिए ज़रूरी हो। थैंक यू वेरी मच।